नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। माइक्रो प्रोसेसर और अन्य प्रोग्राम योग्य उपकरणों के लिए एक निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है। दोस्तों हमसे यहाँ पर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछी है। ऑप्शन दिए हैं असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो देखिए हाई लेवल को तो आपको पहले ही बता रहे कि हाई लेवल लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज भी हाई लेवल लैंग्वेज होती है और लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी। जो ऑप्शन ए है असेंबली लैंग्वेज वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। कौन सी होती है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जो माइक्रो प्रोसेसर और अदर प्रोग्रामेबल डिवाइस के लिए जानी जाती है वो होती है असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके 4 बिट्स में खाली स्थान के बराबर होते हैं। दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो 4 बिट्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं। ऑप्शन दिया है एक निबल, एक बाइट, एक करैक्टर और 1 किलो बाइट। तो जो 4 बिट्स होते हैं वो 1 निबल के बराबर होते हैं। 4 बिट्स किसके बराबर होंगे? 1 निबल के बराबर होंगे। ध्यान से कीजिए दोस्तों, HSSC में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान से कीजिए। 4 बिट्स होते हैं, ऑप्शन ए 1 निबल के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खाली स्थान ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूजर कार्य को तैयार करेगा, इसे पंच कार्ड जैसे उपकरण के रूप में कंप्यूटर ऑपरेटर को सौंप देगा, वो क्या होता है। ऑप्शन दिए हैं मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, ऑप्शन सी बैच और ऑप्शन डी है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटेड। जो ऑप्शन सी है बैच जो होता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूजर कार्य को तैयार करेगा और इसे पंच कार्ड जैसे उपकरण के रूप में कंप्यूटर ऑपरेटर को सौंप देगा। कौन करेगा ये काम? ऑप्शन सी बैच जो होता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूजर कार्य को तैयार करेगा और इसे पंच कार्ड जैसे उपकरण के रूप में कंप्यूटर ऑपरेटर को सौंप देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। खाली स्थान एक नेटवर्क डिवाइस है जो प्रसंस्करण के लिए डिजिटल जानकारी की एन्कोडिंग और डिकोडिंग करने के लिए एनालॉग वाहन के संकेतों को मॉड्यूलेट और डिमॉड्यूलेट करता है। दोस्तों देखिए एनकोडिंग डिकोडिंग के लिए क्या जाना जाता है? पहले आपको ये क्वेश्चन बहुत बार अगेन एंड अगेन रिपीट होता है, पूछा जाता है कौन सा है जो एनकोडिंग डिकोडिंग के लिए एनालॉग वाहक का काम करता है, कौन सा है जो मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर का काम करता है, वो कौन सी नेटवर्क डिवाइस है। तो ऑप्शन देखिए केबल मॉडेम, सॉफ्टवेयर मॉडेम, बाहरी मॉडेम या फिर मॉडेम। तो जो अकेला मॉडेम जो होता है वो मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर के रूप में जो जाना जाता है, जो एक नेटवर्क डिवाइस है जो डिजिटल जानकारी की एनकोडिंग भी करता है और डिकोडिंग भी करता है और एक एनालॉग वाहक के तौर पर काम करता है। कौन सा होता है? मॉडेम होता है। अगेन रिपीटिंग, मॉडेम जो होता है ऑप्शन डी, जो मॉडेम होता है वो एक नेटवर्क डिवाइस है जो डिजिटल जानकारी की एनकोडिंग भी करता है, डिकोडिंग भी करता है, एक एनालॉग वाहक के रूप में कार्य करता है और मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर मॉडेम को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर मॉडेम ही होता है जो जानकारी की एनकोडिंग भी करेगा और डिकोडिंग भी करेगा और एनालॉग वाहक के तौर पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खाली स्थान एक डिवाइस आंतरिक या बाहरी डिवाइस है जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्य में योगदान नहीं करते हैं। जैसे देखिए हिंदी में ना समझ में आ रहा तो इंग्लिश में देखिए, डिवाइस आर इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइस दैट कनेक्ट डायरेक्टली टू ए कंप्यूटर बट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द कंप्यूटर्स प्राइमरी फंक्शन सच एज कंप्यूटिंग। ऑप्शन दिए हैं पेरिफेरल, टर्मिनल, सेशन और नोड। तो दोस्तों जो पेरिफेरल डिवाइस होती हैं ऑप्शन ए
पेरिफेरल डिवाइस वो होती हैं जो डिवाइस आंतरिक या बाहरी डिवाइस हो सकते हैं, वो इंटरनल डिवाइस भी हो सकते हैं, बाह्य डिवाइस भी हो सकते हैं, जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन जो कंप्यूटर का प्राइमरी वर्क है उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करते, उसके अंदर कोई योगदान नहीं करते, जैसे कि कंप्यूटिंग करना होता है। कौन सी डिवाइस होंगी? जो इंटरनल डिवाइस भी हो सकती हैं, एक्सटर्नल डिवाइस भी हो सकती हैं, वो होती हैं पेरिफेरल डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, व्हेन डिड द फर्स्ट ईमेल सिस्टम बिगिन? 1976, 1978, 1979 या फिर 1980? तो इसमें हमसे पूछा पहला ईमेल सिस्टम कब शुरू हुआ। देखिए दोस्तों, वैसे तो बहुत सारी बुक्स में 1971 दिया होता है या फिर 1972 तक भी दिया होता है, जहां पर रे टॉमलिंसन ने पहला ईमेल भेजा था। कब भेजा? 1971 के अंदर रे टॉमलिंसन नाम था उस बंदे का जिसने पहला ईमेल भेजा था। लेकिन यहाँ पर तो ना 1971 ऑप्शन है और ना ही 1972 ऑप्शन है। HSSC ने जो हमें ऑप्शन दिए हैं वो है 1976, 1978, 1979 और 1980। तो दोस्तों इनके अंदर से जो HSSC ने सही माना कि पहला ईमेल सिस्टम कब शुरू हुआ, वो हुआ 1978 के अंदर। आपको HSSC के एग्ज़ाम देने हैं, उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। HSSC के साथ आर्गूमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं, जो उन्होंने सही माना वही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक विशेषता है। 2010 की बात की है, विंडो 2010 की जो खास विशेषता है कि यह हमें बिना पढ़े किसी भी डॉक्यूमेंट या दस्तावेज में गलतियों को ठीक करने में मदद करता है। दोस्तों विंडो 10 के अंदर वो कौन सा ऑप्शन है जहां पर हम किसी डॉक्यूमेंट को बिना पढ़े ही उसके अंदर जो एरर होते हैं, जो गलतियां होती हैं, उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो वो कौन सा ऑप्शन होता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए रिव्यू, ऑप्शन बी ड्रॉप कैप, ऑप्शन सी थेसोरस और ऑप्शन डी है स्पेलिंग और ग्रामर। तो दोस्तों जो ऑप्शन डी है स्पेलिंग और ग्रामर का जो ऑप्शन आता है विंडो 10 के अंदर, उसके अंदर हम बिना किसी डॉक्यूमेंट को पढ़े ही उसके अंदर एरर डिटेक्ट कर सकते हैं या फिर उसको ठीक कर सकते हैं। कौन सा है वो ऑप्शन? स्पेलिंग और ग्रामर के ऑप्शन के अंदर विंडो 10 की बात की गई है। स्पेशली जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 10 की विशेषता है ये, वो बिना किसी डॉक्यूमेंट को पढ़े ही किसी भी डॉक्यूमेंट की गलतियां हैं उनको ठीक कर सकता है। और हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, खालिस्तान में कई टैब होते हैं जिनमें से प्रत्येक में कमांड के कई समूह होते हैं। दोस्तों इसमें पूछा है खालिस्तान में कई टैब होते हैं जिसमें से प्रत्येक के कमांड में कई समूह होते हैं। ऑप्शन ए है रिबन, ऑप्शन बी एक्टिव सेल, ऑप्शन सी फार्मूला बार और ऑप्शन डी है टाइटल बार। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो रिबन है, रिबन में कई टैब होते हैं जिनमें से प्रत्येक के कमांड में कई समूह होते हैं। किसमें होते हैं कई टैब? रिबन में कई टैब होते हैं जिनमें से प्रत्येक के कमांड में कई समूह होते हैं। तो दोस्तों इस पेपर के अंदर से हमें इतना ही करना है। कुछ रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस को छोड़कर बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं। रीजनिंग मैथ जब लाइव क्लासेज होंगी आपको तब करवाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।